उसकी लाश और सो गई है, जिसके ऊपर मैंने 50 करोड़ का गुंबद बनाया है, उसका अंदर में क्या हो रहा कोई जानता है? एक हुस्न गुमान है कि जन्नत मिली होगी, अल्लाह जन्नत दिया होगा, अल्लाह उसके अमल को कबूल किया होगा, ये तो है। मगर ये बता दे हुजूर ने क्या फरमाया है? तुम हज को जाता है, लेकिन जैसे ही एक आदमी हज को जाता है, अगर माल नापाक है, झूठ बोल के कमाया है, गलत तरीके से कमाया है, नीयत उसकी बुरी है कि चाहे कुछ भी हो, कबूल हो ना हो, उस इलाके में ढंडोरा पीट जाए, वह इहराम का लिबास पहनता है और बोलता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, फयुनादी मुनादिम मिनस समा ला लब्बैक वला सादैक ज़ादुका हरामुन व हज्जुका मरदूदुन। यानी ये तो कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मगर एक फरिश्ता आवाज लगाता है ला लब्बैक, तेरा लब्बैक कहना कबूल नहीं है, तेरी हाजिरी कबूल नहीं है, तेरा साथे सफर हराम का है, तेरे हज को तेरे चेहरे पे मार दिया जाता है। दुनिया में हज का ढंडोरा टूट गया, कयामत के दिन एक कौड़ी उस हज की कीमत नहीं है। और जो पाक माल पाक इरादे से, नमाज फर्ज है, मैं 5 वक्त जब पढ़ रहा हूँ, हज फर्ज है, अब मैं हज करने जा रहा हूँ, जैसे ज़कात फर्ज हुई, मैं पाई पाई का हिसाब लगा के ज़कात दे रहा हूँ। फर्ज हुई 10,000 रुपए, और 10 रुपए देने के बाद सोचता हूँ मैंने कर्ज अदा कर दिया। यहाँ मक्के की खेती हुई, उसकी ज़कात निकलेगी 100 कुंटल, या वो 1000 से ज्यादा कुंटल मक्की उपजाया है, अब वो निकालता है कितना 5000 दिया, सोचा मैंने बहुत निकाल दिया। पाई पाई का जो हिसाब लगाकर ज़कात निकालता हो, रमजान के रोजे रखता हो, अब उस पर हज फर्ज हुआ है, अब वो हज को जा रहा है। एक भागा हुआ गुलाम अपने रब से सुलह करने जा रहा है, अब वो लब्बैक कहता हाजिर हूं मैं, मेरे अल्लाह में हाजिर हो। वो भागता हुआ, लजाता हुआ, शर्म करता हुआ, अपने गुनाहों पे मातम करता हुआ, रोता हुआ जाता है। हज मुबारक का बोर्ड लगाया हुआ है, 50 गाड़ी आगे 50 गाड़ी पीछे का, एक शानदार नेताओं की तरह साहब व शान का शान दिखा के वो जा रहा है। और जब आवाज आ जाए कि ला लब्बैक वला सादैक हज का मरदूदुन, तो क्या हाल होगा? दुनिया में ढंडोरा पीटा गया, आखिरत में उसकी कोई कीमत नहीं। जो गुलाम रोता हुआ, शर्माता हुआ, अपने रब से सुलह करने के आज फर्ज है मैं जा रहा हूं, ताकीर हो गई, रोता हुआ जाता है। दुनिया में ढंडोरा पीटे ना पीटे कोई जाने न जाने, फर्ज है, फर्ज अदा करने जा रहा हूं। पाक माल पाक इरादे से अगर जाता है, कहता है लब्बैक, तो फरिश्ता आवाज लगाता है जाओ जाओ, ज़ादो का हलालुन व हज्जो का मबरूरुन, तेरा सफर का खर्चा हलाल का है, तेरा हज कबूल है, और हज मबरूर का बदला सिर्फ जन्नत है और कुछ नहीं है। हज मन हज्जा वलम यफसुक वलम यरफुस राजा का यौमिन फलतहु उम्मु, जिसने हज किया पाक माल से पाक इरादे से, और दौरान हज न कोई फिस्क फजूर किया, न बेहयाई के काम किया, न उन्होंने गाली गलौज की, न लड़ाई झगड़ा किया, उन गुनाहों से बचा रहा, तो ऐसे लौटता है जैसे आज वो माँ के पेट से पैदा हुआ हो। जो पाक माल पाक कमाई से, बताए कि क्या क्या पहचान है? हज मबरूर है कि हज मरदूद है? उसकी क्या अलामत है? अलामत वही है कि लौटने वाला हाजी पहले से ज्यादा बदल गया हो, सॉफ्ट हो गया हो, घमंड और गुरूर सीने से निकल गया हो। अब तो पहले एक गाली कोई देता था या 10 गाली देता था, लेकिन अब कोई 10 गाली दे दे ये खामोश रहता है। यह हज मबरूर की अलामत है कि जिसमें सॉफ्टनेस आ जाए, जिसमें नरमी आ जाए, जिसमें तवाज़ु आ जाए, जिसमें आजिज़ी खाकसारी पैदा हो जाए। घमंड और गुरूर, माल की ज्यादा चाहत, नमाज के पाबंदी के ताल्लुक से सुस्ती करना, ये अलामत है कि उसका हज रद्द कर दिया गया है। आए दिन देख सकते हैं उसी तरह मरने वाला मर गया। हुजूर ने फरमाया है अक्सरू महासिनम उज़कुरू महासिन मौताकुम, अपने मुर्दों की अच्छाई का चर्चा करो, जो मर गए उसकी अच्छाई का चर्चा कर। वकुफ़ू अम मसाविहिम, उसकी बुराई बयान करने से जबान को रोक ले। हुजूर का फरमान है उसकी बुराई बयान करने से जबान को रोक ले। ये बता दे जिस दिन तेरी जबान खींची जाएगी, वहां एक आदमी हमें मर गया है, हुजूर ने फरमाया अपने मुर्दों की अच्छाई का चर्चा कर, उनकी बुराई बयान करने से जबान को रोक ले। और फिर तो अब इस जबान, ये जबान कहां तक बहक रही है? जबान का हिसाब होगा, दिल का हिसाब होगा, आंख का हिसाब होगा, कान का हिसाब होगा। ये फवाद है, ये कल्ब है, ये ऐन है, ये उज़्न है, ये सब का हिसाब होगा। वकान अलहु मसूला, इन सारी चीजों के बारे में सवाल होगा। तो जो कुछ तू जबान से निकालता है, एक रकीबुन अतीद है, जबरदस्त लिखने वाला, वो तेरे सिरी सहाल बात को लिख रहा है। सोच समझ के बातें क्या कर, जबान से बातें वही कर जिस बातों जो बातें करने का पैगाम इस्लाम देता है। ऐसी बात मत बोल कि कुफ्र हो जाए, ऐसी बात मत बोल कि जहन्नम तेरी तकदीर में लिख दिया जाए, ऐसी बात मत को तेरी सारी नेकियों को जला के राख कर दे। मस्जिद में दुनिया की बातें करना नेकियों को उसी तरह खा जाता है जिस तरह से आग लकड़ियों को खा जाती है। यहाँ से आप मस्जिद में ट्रस्टी है, मस्जिद के मुतवल्ली है, और दुनिया भर की सारी बातों की पोटली लेके मस्जिद में बैठ गए हैं।
दुनिया की बातें करना मस्जिद में हराम है। और ये बताए कि साहब घंटों घंटों बैठकर मस्जिद का पंखा चला के, चूंकि इनको हक मिल गया है कि मस्जिद के ट्रस्टी हैं, ये सारी बातें करें। सारे उमूर पे निगरानी करनी होगी। जबान पे बिल्कुल खासकर जबान पर मोहतात रहना होगा। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफे अव्वल, मुसलमानों में सबसे ज्यादा नबियों के बाद अगर कोई अफजलुल बशर है बादल अंबिया, वो सिद्दीक अकबर की जाते गिरामी है, जिनके जन्नती होने में कोई शक नहीं। वो कभी कभी अपनी जबान खींच के कहते थे, इस जबान ने मुझको बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। ये बताओ, जबान से कभी ना झूठ निकला, ना कभी किसी की गीबत निकली, ना उससे फजूल गोई हुई, ना बदगोई हुई, मगर फिर भी वो जबान खींच के कहते थे, इस जबान ने मुझको बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। वो अपने हिसाब से जिसको खिलाफ तकवा समझते थे, वो अपने हिसाब से मुहतातीन में से वो थे, एहतियात के खिलाफ जिसको समझते थे, वो हमारे नजदीक तो आला किस्म की नेकियां है, मगर वो अपने हिसाब से कहते थे ये एहतियात के खिलाफ है, इसलिए मेरी जबान ने बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। कितनी बुलंद सोच है। और आज मेरी जबान ही बेलगाम है, जबान बेलगाम, शर्मगाह बेलगाम। नौजवानों को देखा है, मोबाइल चलाना, छोकरी के पीछे रहना, गली कुचे में घूमना, दूसरों की बहू बेटी को देखना, जैसे जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है इस खूबसूरत लड़की को हासिल करना। जबान पे गीबत, जबान पे चुगलखोरी, जबान से फजूल गोई, इसी जबान में गुटखा, इसी जबान में पान, इसी जबान में खैनी, इसी जबान में सिगरेट और बीड़ी। जबान अल्लाह ने दी है, जबान को खाली रख, वरना मौत आ जाएगी, तू जबान पे गुटखा का थूक नहीं फेंक पाएगा, उस वक्त तेरा हश्र क्या होगा। जबान खाली रख। इन फजूलियात से बद मुस्तफा ने फरमाया है, मिन हुस्न इस्लामिल मर्अ तरकुहु मा ला यानी। एक मोमिन के इस्लाम का हुस्न है ला यानी चीजों को छोड़ दिया जाए, जो अननेसेसरी चीजें हैं, जो अर्थहीन है। गुटखा भूख नहीं मिटाता है, खैनी भूख नहीं मिटाती है, सिगरेट बीड़ी भूख नहीं मिटाती है, ये ला यानी चीजें हैं जिससे नुकसान तो है, फायदे का कोई पहलू नहीं है। तो फायदे का कोई पहलू नहीं है। जो गुटखा नहीं खाता है, बीड़ी नहीं पीता है, सिगरेट नहीं पीता है, वो साथ सुर्ती नहीं खाता है, पान नहीं खाता, वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। उनकी जबान से पाखने की तरफ बदबू नहीं आती है। फजूलियात के हम माहिर हो गए। फजूल काम, फजूल जबान कैची की तरह चौक चौराहे पे चलाना, और जब वक्त आएगा तो कोई दोस्त तेरा साथ नहीं देगा। ये जो अल्लाह का नहीं, जो नमाज रोजे का नहीं, वो तुझसे तू दोस्ती करता है। या जो अल्लाह रसूल का नहीं, वो जानवरों से बदतर है। इन जानवरों से क्या दोस्ती करता है? उनके चक्कर में 2 घंटा का टाइम क्या देता है? उससे बेहतर है कि तू 2 घंटे का टाइम मस्जिद को दे, अल्लाह का जिक्र कर, तो जिस संकट में सारी दुनिया तुझको छोड़ देगी, अल्लाह वहां तेरे काम आएगा। मुस्तफा पे दरूद पढ़, चौक चौराहे पे मत घूम। इन चोरों, डकैतों, लुच्चों, लफंगों, बेनमाजियों, गुंडों, ज़िनाकारों, शराबियों से क्या दोस्ती करने का? वो तेरे ना दुनिया में काम आएगा ना आखिरत में काम आएगा। जब हर तरफ फसाद ही फसाद है, तो अपना टाइम मस्जिद में लगा, अपना टाइम मुस्तफा पे दरूद पढ़ने में निकाल। जब सारी दुनिया साथ छोड़ेगी, पुल से रात को मुस्तफा काम आएंगे, कब्र में मुस्तफा काम आएंगे, हश्र में मुस्तफा काम आएंगे। जिसका नाम तूने दुनिया में नहीं लिया और दोस्तों के चक्कर में मुस्तफा को नाराज किया, और तू उम्मीद करता कि कब्र और हश्र में मुस्तफा काम आए, नहीं काम आएंगे। जो मुस्तफा की मोहब्बत में चोरों को छोड़ दे, डकैतों को छोड़ दे, बेनमाजी को छोड़ दे, शराबी को छोड़ दे, तो जहां सारी दुनिया साथ छोड़ेगी, वहां मुस्तफा तेरे काम आएंगे। इसलिए हुजूर की वजह से तू लोगों से नाराजगी मोल ले, हुजूर की वजह से गैर सालिमों से, बेनमाजी से दोस्ती छोड़ दे। जो आदमी कहलाने के काबिल नहीं है, या तेरी दोस्ती के क्या काबिल है? मतलबी हो गई दुनिया, मतलब में जीने वाले लोग हो गए। हुजूर सारी दुनिया के सबसे बड़े मोहसिन है। सरकार की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन मॉडल है। हुजूर को रोजाना घर में पढ़ना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बाद में, सरकार तोजहा को पहले पढ़ना चाहिए, लेकिन कोई नहीं पढ़ता। और जब नहीं पढ़ता है तो जबान तो बेलगाम होगी, शर्मगाह तो बेलगाम होगी। आज खाना बोलना और ज़िना करना, इकलामबाजी करना, लवातत करना, मुश्तज़नी करना, यही मामूल दुनिया के काफिरों और उनका देखा देखी मुसलमानों का भी हो गया है। हुजूर ने क्या फरमाया? मैं यज़मली मा बैन रिजलै व मा बैन लहयै अज़मल लहुल जन्नह। मुस्तफा कहते हैं, 2 टांग के बीच में जो शर्मगाह है, उसकी सेफ्टी की जमानत तू मुझे दे दे। नफ्स पे कंट्रोल रख, शर्मगाह को बहकने मत दे। तुम्हारे लिए अल्लाह ने औरतों को पैदा किया है, अल्लाह का नाम लेके उससे निकाह कर। 1 से सबर ना होता 2 कर, 2 से सबर ना होता 3 कर, 3 से सबर ना होता 4 कर। अगर बदन में ताकत
ताकत है और अल्लाह ने दौलत दी है और इंसाफ कर सकता है तो 4 बीवी कर ले, और 4 बीवी तेरे लिए है, तो अल्लाह ने एक नेमत दी है बीवी की सूरत में इन औरतों को मेरे लिए। बीवी छोड़ के दूसरों के पास जाना, बीवी छोड़ के तवाइफ के कोठे पे जाना, बीवी छोड़कर मोबाइल में निगाहें दौड़ा के उन औरतों पे निगाहें गाड़ के लज्जतें हासिल करना, ये बता दी कि किसका किसका अमल है और किसकी नकल है, किस फिल्म के जोकर की नकल है। हुजूर ने कहा जो इन दोनों टांगों के बीच की चीज की सुरक्षा की जमानत दे दे, और 2 जबड़े के बीच में जो जबान है इसकी सुरक्षा की जमानत दे दे, यानी ना इससे फजूल बोले, ना इससे गीबत करे, ना इससे झूठ बोले, ना इससे लड़ाई झगड़े में गाली गलौज करे, इस जबान को सुरक्षित रखे। तो हुजूर कहते हैं अज़मन लहुल जन्ना, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। जबान पे कंट्रोल रखिए, शर्मगाह पे कंट्रोल रखिए। ये व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये मीडिया साहब, ये कम्युनिकेशन, ये मोबाइल, ये साहब कंप्यूटर, ये सारी चीजों में जो अच्छाइयां हैं उसको लीजिए और जो बुराइयां हैं उसको त्याग दीजिए। अच्छाइयों में भी जो जबरदस्त अच्छाइयां हैं उसको लीजिए, वरना पढ़ेंगे आप कुरान और 2 मिनट के बाद आ जाएगी एक नंगी औरत की तस्वीर, तो कुरान छोड़ के उसी पे निगाहें टिक जाएंगी। कुरान पढ़ा 5 मिनत, अब उस औरत को देखना है 5 घंटे तक। उससे बेहतर है कि तू मोबाइल मत चला जो तेरे दिल को गंदा कर दे, जो तेरी आंख गंदी कर दे, जरूरतन उसका इस्तेमाल कर। आज हमारी बच्चियां जब गैरों के साथ भागने लगी तो चीखता है मेरा मौलवी 6 लाख बेटियां काफिरों के साथ भाग गई। यह तादाद ही गलत है, यह मुसलमानों के मनोबल को तोड़ने की बात है। 6 लाख की एक तादाद होती हिंदुस्तान में। हम जिस इलाके से बिलोंग करते हैं मुसलमानों का बहुत बड़ा क्षेत्र है, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, ये सब बहुत बड़ा इलाका है हिंदुस्तान में, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। मगर वहां अगर मैं गिनूं और लिखूं तो मुश्किल से 10 से लेकर 20 लड़कियां ऐसी होंगी मुसलमानों की जो गैरों के साथ भागी होंगी। यह 6 लाख की तादाद कोई माना रखता है? जो अखबार में सुना पढ़ा और उसी को ले दे के मौलवी साहब भी चले गए 6 लाख बेटी तेरी भागी काफिरों के साथ। झूठ क्यों बोलता है? जब तक सही प्रूफ नहीं दिखे क्यों बोलता है? अलबत्ता तादाद में मान लेता हूं 5000 ही सही, 5000 की तादाद कोई तादाद है, 5-10 तो चलो, मगर 5000 लड़कियां कलमा पढ़ने वालों की अगर खैरों के साथ भाग जाए तो हमारी निगाहें शर्म से झुक जानी चाहिए और हमें डर जाना चाहिए। ये ऐसी ये दिन क्यों आए? हमने तो 1400 साल में यही सुना था कि गैरों की लड़कियां इस्लाम कबूल करती हैं, गैर लोग आज भी इस्लाम कबूल करते हैं। यह दिल्ली का लुच्चा लफंगा इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ बोलता है, और अमेरिका, यूरोप का कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन वहां का साइंटिस्ट कलमा पढ़ के मोमिन न होता हो, जिस दिन वहां का फिलोसोफर कलमा पढ़ के मोमिन न होता हो। इन लुच्चों की बात पे ध्यान मत दे। इस्लाम का अपनी एक इस्लाम की शनाख्त और पहचान है। जुबान यूरोप का एक क्रिश्चियन बोलता है इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 इयर्स इट इज इस्लाम। वह यहूदी क्रिश्चियन बोलता है यूरोप का पढ़ा लिखा कि आने वाले 100 साल में पूरे यूरोप महाद्वीप में कोई मजहब अगर हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब इस्लाम बनने वाला है। यह कोई मौलवी नहीं बोल रहा है, पीर नहीं बोलता, बल्कि यूरोप का जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो एक क्रिश्चियन था, इतना बड़ा मुहक्किक जिसकी किताबें हिंदुस्तान की गालिबन सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं पूरी दुनिया में। चूंकि वह बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट थे, उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे ड्रामास और नॉवेल्स लिखे हैं, और जहां जहां भी अंग्रेजी लिटरेचर की पढ़ाई होती है वहां वहां जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का लिटरेचर पढ़ाया जाता है। मैंने भी अंग्रेजी ऑनर्स में और एमए इन इंग्लिश करते हुए मैंने बर्नार्ड शॉ की तसनीफात का मैंने मुताला किया है। वो बहुत बड़े इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो उसने क्या कहा? वह मौलवी नहीं है, मुसलमान नहीं है, पीर नहीं है, मौलाना नहीं है, बल्कि एक रिसर्चर, तहकीक करने वाला, आलमी हालात का जायजा लेने वाला, लोगों की तफक्कुरात का मुताला करने वाला, आने वाला जो ट्रेंड है पढ़े लिखे लोगों का और इस साइंसी चमक धमक के जमाने में उसकी स्टडी करने के बाद उसने कहा ऐसा लग रहा है कि आने वाले 100 साल में इस्लाम पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मजहब होगा। चूंकि पढ़े लिखों की बड़ी तादाद इस्लाम कबूल करेगी। उसके बाद वो कहता है लगता है कि ये लंदन ही नहीं पूरे यूरोप बर्रे आज़म में अगर कोई मजहब शासकीय मजहब, रूलिंग मजहब, हुकूमती मजहब बनेगा तो मजहब इस्लाम बनने वाला है। और तुम बोलता है कि इस्लाम का मुस्तकबिल खतरे में है। तुम्हारी बेटियां अगर 5000 भी निकल गई तो किसकी बेटी निकल गई? उसकी बेटी निकल गई जिसके घर में 24 घंटे सिनेमा चल रहा है, 24 घंटे फिल्में चलती है, 24 घंटे सिनेमा चलता है, जिसके हर 24 घंटे काफिरों से दोस्ती और डकैतों से दोस्ती और गाली देने वाले दारोगा से दोस्ती, जिसके घर में अजनबी मर्दों का आना जाना, जिसके यहाँ कोई पर्दे का माहौल नहीं है, जिसके यहाँ
मौलवी को गाली दी जाती है, जिसके यहाँ पीर को गाली दी जाती है, जिसके यहाँ कोई नमाजी नहीं है, औरत है तो बॉयफ्रेंड के साथ, मर्द है तो गर्लफ्रेंड के साथ, मुसलमान गरीबों को वह गाली देता है, आलिमों को हरामखोर कहता है, पीर मुर्शिद को ढोंगी कहता है। तो जिसके घर में इस्लाम था ही नहीं, अगर उसकी बेटी काफिरों के साथ भाग गई तो चौंकता क्यों है? ताज्जुब की क्या बात है? पहले मुसलमान था ही कहां, वो कंप्लीट इस्लाम कहां था? अगर वो काफिरों के साथ भाग गई, चौंकने की क्या बात है? ये मिसाल दे जिसके घर में आलिम का आना जाना हो, पीरों का आना जाना हो, जिसके घर में नमाज की पाबंदी हो, जिसके घर में कुरान की तिलावत हो, एक घर नहीं बता पाएगा उसकी बेटी काफिरों के साथ भागी है। हम तो यहां तक देखा है जो आलिम का आना जाना, आलिमों का सम्मान, पीरों का सम्मान, जिसके घर में तिलावत, पीर का क्या मतलब है? यह पीर मुझको जन्नत नहीं ले जाएगा, वह जन्नत का रास्ता दिखाता है। जब मेरे घर में आता है, पीर तहज्जुद इशराक पढ़ता है, उसको देखने के बाद मुरीदों का सीना हिल जाता है। मेरा मुर्शिद नमाज पढ़ता है, मुझे भी पढ़ना है। मेरा मुर्शिद 1000 बार कलमा पढ़ता है, मुझे भी पढ़ना है। यह है मुर्शिद को जो देखो तो खुदा याद आ जाए। मुर्शिद का मतलब ही होता है, वरना मुर्शिद हमको जन्नत लेके जाएगा, नमाज पढ़े न पढ़े, ऐसा नहीं है। वो तो जाहिल लोग हैं जो ब्राह्मणों की तरह सोच रखते हैं और कहते हैं मुझसे मुरीद हो गया तो अब अमल करने की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है। पीर को भी कब्र में हिसाब देना होगा, महशर में हिसाब देना होगा। पीर का मतलब है जिसको देखूं तो खुदा याद आ जाए, जिसको देखूं अब 3 दिन में खत्म कुरान करता है तो हमको भी तिलावत करने का शौक पैदा हो जाए। मैं देखूं दिन में 1000 कलमा पढ़ता है, मुझे भी 100 बार कलमा पढ़ने का शौक पैदा हो जाए। ये फायदा है पीरों के आने जाने का, आलिमों के आने जाने का, जिनका तकवा, जिनकी नमाजों की पाबंदी देखकर मैं खुद नेक बनो, मेरे बाल बच्चों के दिमाग पर अच्छा असर पड़े। तो जहां मौलवियों का सम्मान दिया जाता है, पीरों की इज्जत की जाती है, जिस घर में आलिमों का आना जाना हो, अगर कोई गैर मुस्लिम उस घराने की पर्दे में रहने वाली बेटियों को ऑफर दे कि 10 करोड़ दूंगा, मेरे साथ आ जा, शादी कर ले मेरी बेटियां, तो वो है जो उनके चेहरे पे थूक के कहती है सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी मगर ईमान का सौदा नहीं करोगी। इसलिए आलिमों से नफरत करने वाला माहौल मत बना, आलिमों से मोहब्बत कर, पीरों से मोहब्बत कर। आलिमों को अपने घर में बोला, आलिमों के लिए दस्तरखान बिछा। हदीस में आया है ला तो साहिब इल्ला मोमिना ला याकुल तआम का इल्ला तकी, यानी मोमिन से दोस्ती कर और अपना दस्तरखान नेकों के लिए बिछा। नेकों की दुश्मनी इस्लाम से दूर कर देगी, नेकों की दोस्ती जन्नत से करीब कर देगी। इसलिए कुरान में आया है वकुनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ रह। आलिमों के सम्मान की बात इसलिए नहीं कि आलिम लंबा चौड़ा गोरा नारा है, आप मौलाना बन गए, आप खुद नौकरी कर रहे हैं, आप कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उससे दूसरे को क्या मतलब है? उसको आपका पांव क्यों चूमेगा, आपका हाथ क्यों चूमेगा, आपको सलाम क्यों करेगा? आप आलिम बने, उत्तर प्रदेश गए और आप 25,000 महीना कमा रहे हैं, तो आपने हमारे गांव में आके कभी नहीं बताया कि इस्लाम ये है, सुन्नियत ये है, तुम ऐसे चलो। जब आपने पढ़ा लिखा कमा रहे हैं तो क्यों उम्मीद रखते हैं कि मैं सलाम करूं? क्यों उम्मीद रखते हैं कि मैं आपकी पेशानी चूमूं? क्यों उम्मीद रखते हैं कि मैं आपका पांव चूमूं? क्यों, किस काम के लिए? आपने पढ़ा लिखा बाहर में और आप कमा रहे हैं, हमको आपने क्या दिया है? अगर आपने मुझको अमर बिल मारूफ किया है, गुनाहों से रोका है, हमको 50 बार टोका है कि सोने की अंगूठी मत पहन, ये हराम है, जहन्नमियों का ज़ेवर है, 50 बार कहा, तब एक बार आपको डांटने का इख्तियार हासिल है कि मैंने तुमको 50 बार प्यार से समझाया है कि सोना चांदी पहनना मर्द के लिए हराम है, मत पहन। तब उसको 50 बार समझाया है, 51 बार डांट के चुका है, मैंने तुझे बताया जहन्नमी का ज़ेवर है, खोल से फिर तेरे घर में नहीं आऊंगा। आज जो एक बार भी समझाया ही नहीं है, वह गुस्सा लेके आ रहा है, वह साहब गुस्सा लेके आ रहे हैं, वह डांटापट लेके आ रहे हैं। आप कमाते खाते हैं, मौलवी साहब बने, आप बुखारी पढ़ाते, तनख्वाह लेते 25,000 महीना, क्यों सम्मान करें? सम्मान उसको मिलता है कि आलिम वह जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए, जो हमें अमर बिल मारूफ करता रहे, वह कौम मुस्लिम का दर्द सीने में रखे। जुमा में, महफिल मिलाद में, निकाह के खुतबे में, ईदैन के खुतबे में 10 आदमी को बैठाकर जब देख लेगा बंदा कि मैं इसको गाली देता हूँ, ये मुझको जन्नत का रास्ता दिखलाता है, मैं इसको भगाता हूँ मगर ये मेरे पास आके नमाज पढ़ने की ताकीद करता है, तब एक दिन दिल में मोहब्बत पैदा होगी, वो आपका पांव धो के पिएगा। जिस दिन वह शराबी शराब छोड़ देगा, जिस दिन वह बेनमाजी आपकी वजह से नमाज पढ़ने लगा, वो आपका पांव धो के पिएगा, आपकी पेशानी चूमेगा, आपका हाथ चूमेगा कि मैं बेनमाजी था, इस बंदे ने मुझको नमाजी बना दिया, मैं दुनियादार था इसने मुझको दीनदार बना दिया। पहले मेहनतें कीजिए, नियाबत का फरीजा अंजाम दीजिए, उसके बाद फूल गले में माला भी डाला जाएगा, पेशानी भी चूमी जाएगी, दस्तबोसी भी होगी और पांव को धो
के पिया भी जाएगा। पहले मेहनत तो कीजिए, वरना आप पढ़े लिखे कमा रहे, दूसरों को कुछ नहीं दिया तो दूसरों से उम्मीद क्यों रखते हैं कि आलिमों की इज्जत नहीं करता। आलिम का काम है गालियां सुन सुन के उसको राह जन्नत दिखाता रहे, और जिस दिन दिल उसका सीधा हुआ और जान गया कि इससे बड़ा शुभ चिंतक कोई नहीं है, मैं इनको भगाने की बात करता हूं, ये मुझको जन्नत ले जाने की बात कर रहा है। जिस दिन जमीन उसका सीधा हो गया उस दिन दस्तबोसी क्या है वह तो आपका एहसान इतना मानेगा कि पांव भी धो के पिएगा और पैसों की बौछार भी कर देगा और पेशानी भी चूमेगा। इज्जत मकान दौलत नौकरी लिबास से नहीं मिलती, इज्जत दीन की खिदमतों से मिलती है, सुन्नतों की तबलीग से मिलती है। बहुत सारे नवाब थे 100 साल पहले, उन नवाबों को दुनिया खा गई, उनका नाम मिट्टी में मिल गया, मगर वो अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी जो 2 घंटा सोता था तो 22 घंटे दिन की खिदमत करते थे, आज 100 साल के बाद उनका नाम खत्ते मिस्र नहार पे सूरज से ज्यादा जगमगा रहा है। अमेरिका में रजा, हॉलैंड में रजा, ऑस्ट्रेलिया में रजा, मलेशिया में रजा, कंबोडिया में रजा, ऐसा लगता है वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। जिस समय तो देखिए वो इलाका रजा का है। रजा ने जमीन नहीं खरीदी, रजा ने अपना शानदार घर नहीं बनाया, रजा ने सिर्फ 1000 किताबों का हथियार